और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यमन के सना में विध्वंसक हमला हुआ है। सना में इस वक्त बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हूती के ठिकानों को चुन चुन कर बनाया जा रहा है निशाना। अमेरिकी हमले में हूती को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, ये सना की खबरें आपको दिखा रहे हैं। यमन की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि ये अमेरिका का हमला था जिसे अंजाम दिया गया है सना में, और यहां पर हूती फोर्सेस को भारी नुकसान की खबर है। अमेरिकी बमबारी हुई है और अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हूती के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है, बर्बाद किया गया है। यमन में सना में ये जोरदार हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो पिछले 84 घंटे से यमन में घमासान मचा हुआ है। अमेरिका हूती के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है। दूसरी तरफ हूती के लड़ाकों ने भी लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर हमला कर जंग को और विध्वंसकारी बना दिया है। यमन में हूती के खिलाफ इजरायल ने भी मोर्चा खोल दिया है। इजरायल भी हूती के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। तो हूती की तरफ से जो पलटवार किया जा रहा है, चाहे वो अमेरिका के युद्धपोत हो या फिर इजरायल के ऊपर, इससे इस युद्ध की आग और भड़केगी, ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि शांति की हर उस पहल पर क्यों विराम लगता जा रहा है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बात की कि दुनिया के दूसरे हिस्से में जहां युद्ध चल रहा है, उसका भी सीधा कनेक्शन इस इलाके में अशांति से है, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो ईरान हो। और देखिए किस तरह से यमन पर ये लगातार प्रहार हो रहे हैं और किस तरह का विनाश वहां हो रहा है। समझने के लिए चलते हैं सबीन के पास। जी हाँ रवि, और बड़ी बात यही है कि जो रेड सी का डेडलॉक है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और तमाम एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अब ये डेडलॉक और ज्यादा बढ़ेगा। हूती के तरफ से जो हमले हो रहे थे, अमेरिकी वॉरशिप्स को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा था, ये हमले भी और बढ़ेंगे। यमन पर अमेरिका का प्रहार, हूती का सर्वनाश। जहां हूती के ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी हुई है, यमन के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई है। टारगेट पर कौन था? हूती के ठिकाने। इसके अलावा यमन का रडार सिस्टम, कमांड सेंटर, ड्रोन और रॉकेट लॉन्च पैड भी अमेरिका के निशाने पर थे। तो ट्रंप के टारगेट पर नजर आ रहे हैं हूती का अमेरिका पर अटैक। ये देखिए, हूती लड़ाकों ने लाल सागर में जंग छेड़ दी है। अमेरिकी युद्धपोत पर 3 बार अटैक हुआ है। यानी रेड सी से गुजरने वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो युद्धपोत हैं, अमेरिकी युद्धपोत, वो हूती के निशाने पर हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। अंडरग्राउंड ठिकानों से अमेरिका पर ये अटैक अंजाम दिए जा रहे हैं हूती की तरफ से। हमारे साथ पीके घोष साहब भी मौजूद हैं। घोष साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन हमलों को और हूती की ताकत को? हमास को लगभग खत्म कर दिया गया है, लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी गई है, और अब निशाना हूती पर साधा जा रहा है। इसके बाद नंबर सीधे ईरान का है क्या? देखिए, हाँ, ये मैं भी एकदम आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले अमेरिका ने कहा था कि उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है लाल सागर में और उस एरिया में, उन्होंने हूती के जितने भी अड्डे थे उन्होंने ध्वंस कर दिया, और हूती समझिए कि बंद ही हो गया है। वहाँ पर इजराइल ने फिर गाजा में अटैक किया। युद्ध विराम होने के बावजूद 400-500 लोगों को मार दिया। यहाँ पर हूती ने अपने मिसाइल भेजे हैं कुछ 2100 किलोमीटर। ये कोई छोटी बात नहीं है। चाहे वो आयरन डोम जो इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो उसे नष्ट कर दे, ये बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो मिसाइल 2000 किलोमीटर जाती है और अलग अलग इजराइल में जगहों को वो एकदम, शायद वहाँ पर न गिरे
उनको ध्वंस कर दिया है, लेकिन जाती है वहाँ पर। यानी कि हूतियों का जो कैपेबिलिटी है वो अभी अमेरिका क्या कर रहा है, वो सना में बॉम्बिंग कर रहा है। किस जगहों पर बॉम्बिंग कर रहा है? रिहायशी इलाकों पर बॉम्बिंग कर रहा है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि लोग कहेंगे कि उन्होंने रेजिडेंशियल इनोसेंट सिविलियंस को मारा है। और एक बहुत बड़ी बात है कि अभी तक हमने सोचा था जो ट्रेड जाता है रेड सी से, लाल सागर से, वो अभी फिर केप ऑफ गुड होप से जाएगा। और इससे क्या होगा कि पूरे दामों में बिल्कुल बढ़ जाएंगे। जो ट्रेड है उस पर स्ट्रेस बढ़ेगा